पति पत्नी में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट या इसी सेक्शन जो 125 है उसके तहत मेंटेनेंस का केस करती है। और जब केस कर देती है इसके बाद क्या होता है कि जो वाइफ है वो सोचती है कि अभी तो केस चल रहा है, अभी तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि एंट्री मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दे दिया जाए। तो वो अपने एडवोकेट से बात करती है, एडवोकेट के माध्यम से वो एंट्री जो मेंटेनेंस है उसका एप्लीकेशन डालती है। इसके बाद जो है हस्बैंड के ऊपर एंट्री मेंटेनेंस के लिए जो भी होता है मंथली मेंटेनेंस देने के लिए बोल दिया जाता है। एंट्री मेंटेनेंस क्या होता है कि जब केस चल रहा होता है तो केस चलने के दौरान कोई जब वाइफ काम नहीं करती है, उसके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं होता है, तो जो खर्चा होता है डेली आने जाने का जो भी केस से संबंधित, तो उसको अच्छे से वो निर्वाह कर सके, अपना जीवन यापन अच्छे से निर्वाह कर सके। तो जब तक केस चलता है तो पति के द्वारा कुछ राशि दिलाई जाती है पत्नी को, तो इसे कहते हैं एंट्री मेंटेनेंस। और फाइनल मेंटेनेंस वो होता है जब केस हो जाता है पूरा फाइनल, और केस फाइनल हो जाने के बाद जब सारी चीज़ें देख ली जाती है और लास्ट में यानी कि आखिरी में जो राशि दिलाई जाती है उसे कहते हैं फाइनल मेंटेनेंस। तो ये बात आपको अच्छे से मालूम हो गई होगी। तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, वो हस्बैंड पूछते हैं कि मेरी जो एंट्री मेंटेनेंस है वो जो मेरी सैलरी है उससे ज़्यादा बोल दी गई है देने के लिए, और मेरे पास तो इतनी आमदनी नहीं है कि हम दे सके, ना ही कोई दूसरा जरिया है आमदनी का, तो हम क्या करें। अब ये तो करेंगे नहीं कि हम अपना घर या ज़मीन बेच करके दें। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको करना क्या है कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि वो भी अगर एंट्री मेंटेनेंस से पीड़ित हैं तो वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। आपको करना क्या है कि ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी जानकारी हम दें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है तो जब पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करती है अपने पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस लेने के लिए, उसके बाद क्या होता है कि केस तो काफ़ी टाइम तक चलता है, तो बीच में उसको जब कुछ मिलता नहीं है तो वो सोचती है कि हम एडवोकेट के थ्रू, जो भी उसका एडवोकेट हो उनके थ्रू एक एप्लीकेशन डाल देते हैं एंट्री मेंटेनेंस का, और एंट्री मेंटेनेंस का एप्लीकेशन डाल दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर देती है हस्बैंड को कि एंट्री मेंटेनेंस दिया जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड की जो आमदनी है वो 10,000 रुपये है, तो एंट्री मेंटेनेंस भी 10,000 या उससे ज़्यादा कर दिया जाता है, या फिर जितनी सैलरी होती है उतना एंट्री मेंटेनेंस या फिर उससे ज़्यादा देने के लिए बोल दिया जाता है। तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब क्या करें, मेरी तो इतनी आमदनी नहीं है कि हम इतना एंट्री मेंटेनेंस दे सके। तो उसे क्या करना है कि जाना है हाई कोर्ट, वहाँ पर अपील डालनी है। एंट्री मेंटेनेंस का जो राशि बताई गई है, ऑर्डर दिया गया है देने के लिए, और वहाँ पर अपील डालने के बाद वहाँ जो हाई कोर्ट में अच्छे एडवोकेट है जो इसी चीज़ से रिलेटेड केस देखते हों उनसे बात करनी है। और अच्छे वकील से बात करने के बाद आपको क्या करना है कि उन्हें आपके पास जो भी वैलिड प्रूफ हो, एविडेंस हो, उनको देना है। जहां आप काम करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है और आपकी आमदनी का स्रोत क्या है, वो सारी चीज़ें उन्हें बतानी है, और एडवोकेट से कुछ छुपाना नहीं है। तभी वो आपका अच्छे से केस देखेंगे और आपको न्याय मिलेगा। फिर आपको सारी जो भी चीज़ें हैं उन्हें बतानी है और सारे एविडेंस देने हैं, तो जो एडवोकेट होंगे वो अच्छे से आपको न्याय दिला सकेंगे। आपको जानकारी जरूर लाभदायक रही होगी। ऐसे ही हो जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।